अरे देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगाल है इनसे, ताली पे दे देता चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे के जैसे के जैसे। हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल, ओ तो चीनी का दाम में जो बढ़ोतरी हो गई है तो इसके लिए ये पटकापुर वाले भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। डपोर संग देखो चीनी का दाम कम नहीं होगा। पर नेताजी पटकापुर वासियों को महंगाई डाइन खाए जा रही है। अरे इन ससुर का नातिया का महंगाई डाइन बहुत बरसों से खाए जात है, कोनो आज की नई बात थोड़ी है। मगर यही महंगाई डाइन हम सब बनाए जात है। देखो चीनी का दाम में बढ़ोतरी हुई, हमरा को कमीशन है। देखो केंद्र सरकार का सख्त ऑर्डर है कि चीनी का बढ़ा हुआ दाम कम नहीं होंगे। यही तो कह रहे हैं नेताजी। जुगाड़ू लाल तुम आओ। नेताजी इस समय अपनी जिद पे अड़े रहने का है, लेकिन घर पे पड़े रहने का नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो भूख हड़ताल की जगह टीवी वाले आए उनका इंटरव्यू लेने, और वो इंटरव्यू केंद्र सरकार भी देखेगी। अगर आपको केंद्र की नजरों का केंद्र बिंदु बनना है तो वहां जाके भाषाबाजी करनी होगी। मुफ्त का प्रचार नेताजी, मुफ्त का प्रचार। एकदम सही कह रहे हैं नेताजी। तुम हमको समझाओगे क्या सही है क्या गलत? जुगाड़ू लाल हमरा होते हुए पटकापुर में टीवी का इंटरव्यू कौन देगा? हम चलकर वही भाषणबाजी करते हैं। तैयारी करो भूख हड़ताल पे चलने के लिए। चलिए। तो देखा दोस्तों आपने, भूख हड़ताल पर बैठे पुस्तक जी का भूख से बुरा हाल हो रहा है और अभी तक इस एरिया के नेताजी उनकी हाल खबर लेने तक नहीं पहुंचे। पता नहीं ये खबर उनके कानों तक पहुंची भी है या नहीं। खैर छोड़िए, हम आपको इस भूख हड़ताल का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। वैसे तो आप सब लोगों की संगत में समय बीतने का पता ही नहीं चला, लेकिन आज काटने से भी समय कट ही नहीं रहा। भाई बादशाह हमको भोलेनाथ याद कर रहे हैं, पूजा अर्चना का समय हो गया है, हम जा रहे हैं। अरे बैठो पंडित जी। नहीं भोलेनाथ याद कर रहे हैं हम। देखा उसामा, देख लिया हूँ। जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए। सही बात। चलो कुछ लोग पहचाने गए। सबको भूख लगी थी। हाँ, सब लोग बहाना मार के गए। अरे मैं चाहता तो मैं भी चला जाता बहाना मार के, लेकिन मैं नहीं गया। अरे मुगलिया खानदान का आखिरी चश्म चिराग हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। धन्यवाद उसामा, हम जानते थे पटकापुर में एक ही ईमानदार शख्स है, आदमी है उसामा, जो बहाना बना के नहीं गया इन बेवफाओं की तरह। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा सच्चाई बता के। सच्चा आदमी हूँ, तुम तो जानते हो। मुगलिया खानदान का आखिरी चश्म चिराग हूँ। अच्छा, हमारी बेगम ने ना लंगड़ी कबाब और रोगन जोश बनाए खूब सारे, एक एक को कच्चा खा के पेट में हजम कर जाऊंगा। हम तो शाकाहारी हैं भाई। रसगुल्ले भी बनाए हैं। सच्चाई कड़वी होती है मास्टर जी। मैं ये कह रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। एक एक कर पुस्तक जी का साथ छोड़कर सभी लोग चले गए। पता नहीं आप पुस्तक जी अकेले ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अकेले नहीं। हाँ, पुस्तक बिहारी वाजपेयी की इस लड़ाई में हम नेताजी पुस्तक बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा हूँ। नेताजी आप भी? अरे हमारा देश की जनता चीनी की खातिर भूख हड़ताल पर बैठी है और
आम आदमी का नेता होकर के उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? हम उनके साथ हैं। हाँ? टीवी के सामने आते देशभक्त बन गए। क्या समझती है मैडम आप, नेताजी हम लोगों के साथ नहीं है? अरे नेताजी हम ही लोगों के साथ हैं। का नेताजी? हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी क्या कह रहे हैं? तुमसे पूछ के बताएंगे क्या करें, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी हम लोगों की मांग मंगवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्यों नेताजी? बिल्कुल जा सकता हूँ मैं। नेताजी क्या क्या कह रहे हैं आप? अबे तुम पूर्वक बीच में टपोर संग काहे बोल रहे हो? जब बता दिया हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, इधर देखो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब तक चीनी के भाव कम नहीं हो जाते, नेताजी पुस्तक जी का साथ देने के लिए यहीं अभी इसी वक्त भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, क्यों नेताजी? नहीं, बैठ नहीं सकते हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठूंगा। बहुत बढ़िया किए हैं आप, बैठ जाइए बैठ जाइए। जुगाड़ू बिठाओ इनको भूख हड़ताल पर बिठाओ। पटकापुर वालों, चाचा लाला फूफा काका ताऊ जी भाऊजी मौसी आओ देखो। अरे देखो देखो देखो, सुना आपने? अरे नेताजी हमारे पापा के साथ भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हाँ, चीनी के आंदोलन में, सुना आपने? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो देखा आपने, इनको कहते हैं असली नेता, जो जनता के लिए खुद भी भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है। तो आइए अब इस भूख हड़ताल की एक एक खबर आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे अचानक भूख हड़ताल पे कैसे बैठ गए, है ना? सोच रहे हैं ना? ना, अचानक कुछ भी नहीं होता है। वो क्या है कि हम कल दोपहर में जब थोड़ा सा झपकी ले रहे थे तो हमारे सपने में गांधी बाबा है। हाँ, गांधी बाबा। वो हमसे कहने लगे कि बेटा, हम नमक हड़ताल पे बैठे थे, तुम चीनी के हड़ताल पे बैठ जाओ, और बस हम तुरंत जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए। कौन इससे देंगी? कौन है? अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, हटिए हटिए, कब तक क्या उतारूं? चलिए। हेलो। हेलो का, हम तुम्हारे पार्टी का अध्यक्ष महोदय बोल रहा हूँ। ये सब का भाषणबाजी हो रही है? हाँ, अरे देखिए, कुछ भी नहीं है। अरे अब हम थोड़ी देर में यहाँ से हट लेंगे। अब नहीं हट सकते ना, सारा गुड़ गोबर कर दिए हो तुम। भूख हड़ताल पे बैठने से पहले एक बार तुमको सोचना चाहिए था। तुमको कुछ पता है, ये बात केंद्र तक पहुँच गई है। सुनिए, अरे हेलो, बुड़बक कहीं का। रुकिए, काट दिए। अरे अब तो हमको बैठना ही पड़ेगा भूख हड़ताल पे। हमको कहे आप बैठिए ना नेताजी। अरे तो हम कहा अकेले बैठेंगे? तुम लोग भी बैठोगे ना? हम काहे बैठेंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं बैठोगे? पुस्तक बिहारी जी के सारे मित्र उनके साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अकेले ही तो बैठे हैं वो। हाँ तो ठीक है, ज्यादा चपड़ चपड़ ना करो, बैठो चलो। बैठ। पूछो जरा। अब क्या बताएं ससुर जी, आपसे तो कोनो बात छुपी नहीं है ना। अरे जाते जाते कम से कम अपने सन को आधा दिमाग दे जाते और हमारी लाइफ तो सुधर जाती। अब बताइए, अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, वो भी शक्कर का खातिर। आप तो यहाँ दीवार पे टंग गए हैं और हमारा लाइफ यहाँ पे पतंग हो गई है। पता नहीं दामों कम होगा कि नहीं होगा। होंगे अम्मा, जरूर कम होंगे। आप काहे पापा के चक्कर में हमरे दादाजी को टार्चर कर रही हो? तो कहाँ से सीधे न्यूज लेके आए हो? सरकार से मिली है का? दादाजी, अम्मा है हमरी। अम्मा, ये तुमरे जुगाड़ू ने जुगाड़ करके नेताजी को खुद ही भूख हड़ताल वाली जगह बिठा दिया। अब देखना, नेता को जनता की भूख की फिक्र हो ना हो, भूखे नेता को अपनी भूख की फिक्र तो होगी ही। तुम्हारे नेताजी का क्या भरोसा, वो कौन ही भूख हड़ताल में अपना चक्कर चला दिए तो? अम्मा, ऊ का कोई सुदर्शन चक्र है किशन जी का जो चक्कर चला देंगे?
अरे हम है ना, अब देखो हम कैसे उनकी भूख हड़ताल तोड़वाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे अम्मा कि हम नेताजी के सामने खाने पीने की मस्त मस्त चीजें ले जाएंगे, नेताजी से रहा नहीं जाएगा, और वो खाने के लिए सरकार से शक्कर के भाव कम करवा देंगे। हाँ, ये तो परफेक्ट है। अब तो हम खाने पीने का फूड का व्यवस्था करें। अम्मा लगाओ जुगाड़ और चीनी और चुलबुल सब वहाँ पहुँच जाओ। हम ना बिपाशा को पहले ही पटिया लिए, वो चना जोर गरम लेके भूख हड़ताल वाली जगह पर नेताजी को ललचाने के लिए पहुँचे वाली है। अरे, आई प्राउड ऑफ माय सन, मेरा लालू। चलो ठीक है। चना जोर गरम लाइव हो गए। ओ चने वाली, जब तुम्हें पता है कि यहाँ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी तुम चने बेच रही हो, वो भी मसाले वाला चना। अरे वो क्या है ना रिपोर्टर मैडम कि हम तो शराफत से फल फ्रूट बेच रहे थे, अब इन्होंने चीनी का दाम का बढ़ा दिया, हमारे फल की बिक्री कम हो गई अम्मा। वही से हमको मजबूरी में चना जोर गरम बेचना पड़ रहा है, समझी। तो देखा दोस्तों आपने, एक चीनी का दाम बढ़ने से आम जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है। किसी ने चाय पीनी छोड़ दी है, किसी ने मिठाई खानी छोड़ दी है, और किसी बेचारी ने तो अपना धंधा ही छोड़ दिया है। तो बस देखना ये है कि अब नेताजी अपनी भूख हड़ताल कब तक छोड़ते हैं। पटकापुर से सृष्टि झा, कल तक। मैडम जी, हमारा इंटरव्यू हो गया? हाँ, हो गया, खिंचा गया है, सब हो गया मैडम, तो हम जा रहे हैं। बस हमको भी सलाह सुनाओ ना। चुप बुड़बक, चुप रहो थोड़ी देर। चना वाली आओ, आओ इधर। आ रहे अरे अपने नसीब में नहीं आई। क्या कर रहे हैं नेताजी? बकलोली हो का? अरे हम देख रहे थे कि जो लड़की है कि हमारी जनता को चना वना सही खिला रही है कि नहीं खिला रही है। आखिर नेता पटकापुर का है ना। हाँ, जाओ जाए, आप जाओ। आ रहे भैया, आ गए। बताओ कितना खाओगे? हम लोग भी चने खाते हैं। पगला नहीं न गए हो? अरे 5 रुपए खा, बहुत बढ़िया है। ओ चने वाली मैडम, थोड़ा हम लोग को भी खिलाओ अपना चटपटा चना। अरे तो इतना जोर का भूख लगी है हमको, और ऊपर से ये लड़की जो है चटपटेदार चना दिखा दिखा के हमारा पेट और खड़बड़ा गई है। हमको पता होता तो हम खा पी कर आते। पी कर नेताजी नहीं, खा कर। जोर से बोलेगा, धीरे धीरे बोलो। पी लेते हो तो जल्दी उतरती नहीं है आपकी। आप पी लिए तो और बवंडर पाल के बैठ गए अभी। ये जुगाड़ू लाल जो है ना, हमको उल्लू बना के गया है। अगर हम यहाँ से भूख हड़ताल से ना उठ गए जल्दी तो फिर उठ जाएंगे। अब हमको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाएंगे? जुगाड़ तो जुगाड़ू लाल लगा गया है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, गुड़ खाओ, दाल रोटी। अंदर ही अंदर काहे गुदगुदा रहे हो? इतना जहरीली मुस्कुराहट काहे फैला रहे हो बे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे नहीं मास्टर जी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहा ना बजरंगे कि हम नेताजी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब हम दावे से कह सकते हैं हमारी भूख हड़ताल जरूर सफल होगी। अब नेताजी को पता चल रहा होगा कि भूख क्या होती। वही तो, इतने दिनों से तो हम लोगों को भूख से मारते रहे, अब की मरेंगे तो पता चलेगा। अरे पता तो मैं इन्हें और कुछ भी लगवा देता हूँ, समझे? अरे मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मे चिराग हूँ, उससे बंधा हुआ हूँ। ऐसे छोटी मोटी नेता की मुंह नहीं लगता मैं। हाँ, उधर देखो, उधर नेताजी कैसे भूख के मारे पड़पड़ा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से। अरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लो, अरे ओ इमली, यहाँ आजा, ले आ। अरे ठीक कमाल है, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं, वो नेताजी के पास जा रही है। सही कह रहे हो मान साहब, सही कह रहे हो। अरे जब दुख आता है ना तो अपने तो दूर भागते हैं, साथ में घर में जो छुछूंदर रहती है ना वो भी दूसरों के घर में चली जाती है। रुको हम देख के आते हैं क्या चक्कर का। रुको। अरे यार, जयराम जी की नेताजी।
जय राम जी की बहन जी। नेताजी, आपने जो मैंगो जनता के लिए सब किया है ना, मैंगो जनता? अरे आम जनता, हाँ। इतना अच्छा काम किया आपने। यही खातिर सब जन के लिए हम लेके आए हैं खाने पीने का सामान। आप तो जानती हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं ना। नेताजी, आप सुने नहीं का? अम्मा आपके खातिर नहीं, इन सब लोगों के खातिर लाई है खाना। वो का है ना कि हड़ताल हो तो आप अकेले ही बैठे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो तो नहीं बैठे हैं, तो वो काहे भूखे रहेंगे, है ना? तो लाओ लाओ खाना लाओ। ये तो टिफिन खोला है। टिफिन क्यों खोला है? ये है हलवा, पूरी पे खाइए ना। खाइए खाइए खाइए। खा रहा है। देखो कितना मुंह खोल खोल कर खा रहा है। क्या बात है भाऊजी, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। क्या बात है। हाँ तो नेताजी, आपके सामने लोग हलवा पूरी खा रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग हलवा खा रहे हैं, तब हमको लग रहा है कि हलवा खाने से खुशी आती है, तो इसीलिए हम आज से हर आदमी हलवा खाए। हम चीनी का दाम 20 रुपया प्रति किलो कम करने की घोषणा करते हैं। कमीशन? पहले चीनी का दाम कम करके हड़ताल खत्म करने का मिशन, समझे बुढ़वे? बाद में अपना कमीशन, समझे? देखिए, अब हम पुस्तक बिहारी वाजपेयी जी को उनकी धर्म पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खिला के और ये हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। शाम तक पेपर में ये खबर छप जानी चाहिए कि चीनी का दाम 20 रुपया प्रति किलो कम हो गया है। हो जाएगा, चलो हो जाएगा। आइए देखिए, चीनी का दाम हमने कम करने का फैसला कर दिया है। हाँ, तो अब पुस्तक बिहारी जी को उनकी पत्नी के हाथ से बना हुआ ये हलवा पूरी खिला के ये हड़ताल हम समाप्त करते हैं। पुस्तक बिहारी जी, पुस्तक जी, नेताजी क्या कर रहे हैं? अरे पुस्तक जी का खाना खिला रहे हैं और क्या? नेताजी, पहले चीनी के भाव कम होने की खबर अखबार में तो छप जाने दीजिए। तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? अरे नेताजी, आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन अपने पापा पर विश्वास नहीं है। पता नहीं कल भूख हड़ताल पे बैठे ना बैठे। अब हलवा डाल रहे, भूखे मर रहे पिताजी पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए पुस्तक बाबू, अगर जुगाड़ू भैया हमारे नेताजी को अपनी बातों में ना फंसाते ना, तो नेताजी आज यहाँ थोड़ी ना होते भूख हड़ताल तोड़वाने खातिर। कोई सब जुगाड़ू का कमाल है। अरे हम तो इसको बिल्कुल समझते थे इमली जैसा है, मतलब बेकार समझते थे, ये तो कमाल किया है। अरे अभी शाम तक का वेट कीजिए, काहे ईट कर रहे हैं? नेताजी जिंदाबाद, पुस्तक बिहारी जिंदाबाद, पुस्तक बिहारी जिंदाबाद। पुस्तक जी, आप खाइए तो हम भी खाएं और अपना व्रत तोड़े हैं। देखिए भाई, अब चीनी का दाम कम करा दिया है, ये तो हम अखबार में भी छपा दिए हैं। अब पुस्तक बिहारी जी खा लिए, अब हम चलते हैं। चलिए, जय हिंद, आ जाओ। अरे ढोलू, सबसे पहले हम ऐसा करो, 6 तोला कीली चीनी दो, 6 किलो चीनी तोल दो। 10 kg। हाँ, 10। और मैं तो खानदानी आदमी हूँ, है ना? 50.5 किलो चीनी मुझे तौल के मेरे घर पहुंचा देना, पेमेंट चेक से कर दूंगा मैं, ठीक है? पाव भर हमको भी देना भाई। हाँ। गुरुदीन, अगर इन लोगों से बच जाए तो 10-20 किलो हमारे घर भी भिजवा दे। शुरू करो। अबे सुनो सुनो, कब है इतना पैसा कहाँ से लाओगे? चुराओगे? अरे पैसे की कैसी बात करती है यार तुमने? अरे पैसे की में कौन सी बात आ गई? अरे चीनी के भाव तो पहले कम हो गए कि नहीं? अखबार नहीं पढ़ते क्या? हम तो पढ़ लिए अखबार, तुम नहीं पढ़े शायद। पढ़े हैं?
कौन सा पन्ना पढ़ लिए? पहले ने अबे मुन्ना, पढ़ तो लिए पहला पन्ना, दूसरा तुम्हारा बाप पढ़ेगा। ये देखो लिखा जरा बताओ। अरे चीनी का भाव कम लिखा तो है। क्या हुआ? चीनी का भाव कम होगा, लेकिन चीनी का नया स्टॉक आने के बाद। चीनी खाएंगे, हलवा जलवा। एकदम माधुरी दीक्षित बन के चलना। अब भी निकलवाते हैं। अरे छुट्टन। फौजी प्रणाम। हाँ बनवारी। हाँ साड़ी लेके जाओ। हाँ अच्छे से धो के इस्त्री करके कल दे के जाना, समझा? आप बेफिक्र रहिए। जा रहे हो? अरे बैठो, कुछ खा पी के जाओ।